बोलिए सोनागिर के चंद्रप्र भगवान की। भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी जहाज मंदिर में विराजमान श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। विश्ववंदी श्री महावीर भगवान की। जिनवाणी माता की। परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। परम पूजाचा श्री गे सागर जी महाराज की। बंधन कबहू न सजिए, ये छह ढाला की लाइनें हैं। जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहू न सजिए। बंधन करने से जीव के प्रदेश बंध जाते हैं, इसलिए बंधन स्वीकार नहीं करना चाहिए। बंधन कबहू न सजिए। सजिए यानी कभी भी स्वीकार, उससे सजना नहीं चाहिए। हालांकि सजना शब्द के कई अर्थ हैं। सजना, सजो नहीं, सजना यानी ग्रहण नहीं करना। बंधन कबहू न सजिए, न सजिए, उसको ग्रहण नहीं करना, उसको उपयोग नहीं करना। किसका? बंधन का। किसका? बंधन का। बंधन अच्छा है या बुरा है? अरे बोलिए ना। बंधन बुरा है और स्वतंत्रता अच्छी है। अब इसकी परिभाषा करना कठिन है ना। एक होती है परतंत्रता और एक होती है स्वतंत्रता। हमारा देश 200 वर्षों तक परतंत्र रहा। परतंत्र, पर यानी दूसरा, तंत्र यानी शासन। पर यानी दूसरा और तंत्र यानी शासन, यानी परतंत्र हमारा देश था। किसके तंत्र में था? देश हमारा था और शासन अंग्रेज़ों का था, इसलिए वो परतंत्र था। अब अंग्रेज चले गए, अंग्रेज चले गए तो स्वतंत्र, स्व यानी मैं, तंत्र यानी शासन। मेरे देश पर मेरा शासन है, हमारे देश पर हमारा कानून चलता है, अंग्रेज़ों का कानून नहीं चलता है। तो अंग्रेज़ों के जाने पर क्या हम वास्तव में अंग्रेज़ों से स्वतंत्र हो गए? अंग्रेजी बोलना छोड़ दी, अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए हैं। अब तुम भले ही कहते हो कि हम स्वतंत्र हैं, मगर अभी तुम उसकी भाषा से स्वतंत्र नहीं हुए हो। आज देश में लाखों स्कूल क्रिश्चियन चल रहे हैं, जिसमें ईसा मसीह की प्रार्थना करना सिखाया जाता है, जिसमें कान पकड़ना सिखाया जाता है, जिसमें यीशु मसीह को भगवान बताया जाता है। और हमारे नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे उस स्कूल में जाकर यीशु मसीह को भगवान मानते हैं। तुम्हारे अंदर तो इतनी काबिलियत नहीं है कि तुम अपने भगवान को भगवान मानकर उन पर श्रद्धा करने के संस्कार दे सको। और वो विदेशी इस देश में आकर के यहाँ पर मैं अपने भगवान का प्रचार करते हुए और उनके फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, उनके श्रद्धालु बढ़ा रहे हैं, उनके भक्त बढ़ा रहे हैं। हमारे देश में हमारे भगवान को मानने वाले भी हैं, लेकिन उनकी श्रद्धा को डाइवर्ट करने वाले भी हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी भगवान की श्रद्धा के संस्कार अपने बच्चों में नहीं दे पा रहे हैं। और उनके स्कूल यहाँ इस देश में विदेशों के स्कूल खुले हैं और हम बड़ा स्टैंडर्ड समझते हैं। मेरा बेटा तो ना कॉन्वेंट में पढ़ता है। कहाँ पढ़ता है? कॉन्वेंट में पढ़ता है ना। मैं तो यहाँ वाले स्कूल में नहीं पढ़वाती, मैं तो कॉन्वेंट में पढ़ाती हूँ। पैसे भी ज़्यादा, मेहनत भी ज़्यादा, संस्कार भी खराब, और उसके बाद में रिजल्ट सब खत्म। अंग्रेजी ही तो सीख रहा है, थोड़ी सी कम अंग्रेजी सीख जाएगा।
यदि 1 करोड़ रुपया साल की इनकम हो रही है तो वो सारी इनकम विदेश जाती है। और ऐसे लाखों स्कूलों की इनकम यदि हमारे देश में रहेगी तो उसका रिजल्ट कुछ और आएगा, उसका हिस्सा कुछ और आएगा। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश के स्कूल अच्छे नहीं हैं, हमारे देश में भी स्कूल बहुततर ऐसा है, ज़्यादातर ऐसा है। लेकिन आजकल हमारे जो भारतवासी हैं उनने भी बड़े अच्छे अच्छे स्कूल खोल रहे हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई करवा रहे हैं। आप कोशिश करो कि आपका बच्चा उसी स्कूल में जाए। बंधुओं, थोड़ा सा और भारतवासी खराब हैं, जबकि आप देखो विदेशी कंपनियों में जितनी अच्छी अच्छी पोस्ट पर, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो कंप्यूटर की कंपनी हो, चाहे वो मोटरसाइकिल की कंपनी हो, चाहे वो कार बनाने की कंपनी हो, आप रिसर्च कर लो, आप सर्च करके देख लो, जहाँ जहाँ भी अच्छे काम हो रहे हैं और जितनी फेमस कंपनियां हैं, उन फेमस कंपनियों में जो काम करने वाले हेड हैं वो हमारे भारत के हैं। क्वालिटी पैदा होती है यहाँ, क्वालिटी। बस ये दिक्कत है कि यहाँ क्वालिटी का उपयोग करने वाले नहीं हैं, उसका उपयोग कोई दूसरा कर रहा है। चंद्रमा पर जब लोग पहली बार गए थे तब उसमें एक लड़की गई थी, क्या नाम था उसका? कल्पना चावला। कहाँ की थी? भारत की थी। स्टेट का नाम नहीं लूँगी, भारत का नाम लूँगी। स्टेट का नाम बाद में आएगा, पहले भारत का नाम आएगा। उसमें वो कल्पना चावला भी थी। शायद दूसरी बार में गई थी या पहली बार में गई थी? दूसरी बार में गई थी, हाँ। और 2 बार गई, 1 बार नहीं 2। उसकी काबिलियत देखो, 1 बार तो गई, दोबारा फिर उसे भेजा गया। उसकी क्वालिटी थी तभी तो भेजा। यानी जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो नासा हो, चाहे वो कोई हो, सब जगह आपको भारत के लोग वहाँ पर बैठे हुए मिल जाएंगे और उनके द्वारा वो विदेशी काम करवा रहे हैं। अब हमारे यहाँ तो वो है, गरीबों पर ज़रा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया जाता है। किस पर ध्यान दिया जाता है? गरीबों को चुनाव का मुद्दा बनाया जाता है और मुद्दा बनाकर फिर सामने वाले को नीचा दिखाया जाता है और नीचा दिखा के क्वालिटी को ख़त्म किया जाता है। ये हमारे यहाँ कुछ कमी है। यदि हमारे यहाँ क्वालिटी को प्रेफरेंस दिया जाए तो आज इस भारत का विकास सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा और सबसे आगे होगा। हम कहीं तो अपने भारत को पकड़ के बैठे हैं और कहीं हम अंग्रेज़ों को पकड़ के बैठे हैं। सही जगह हम है ही नहीं है, या तो बिल्कुल नीचे हैं और या बिल्कुल ऊपर है। बंधुओं, बंधन स्वतंत्र और परतंत्र। स्व यानी मैं, पर यानी दूसरा। जब अंग्रेज़ थे, किसी ने ज़रा सी आवाज़ उठाई, बेड़ी में डाल देते थे, हाथ में पाँव में बेड़ियाँ डाल देते थे। किसकी बेड़ी? सोने की या चांदी की? लोहे की। अच्छा, तो मतलब जो लोहे की होती उसे ही बेड़ी कहते हैं, सोने चांदी की बेड़ी नहीं हो सकती है क्या? अरे बोलिए ना, हो सकती है क्या? लोहे की बेड़ी को आप बुरा मानते हो और सोने चांदी की बेड़ी को आप अच्छा मानते हो। लोहे की बेड़ी में परतंत्रता महसूस करते हो और सोने की बेड़ी में स्वतंत्रता महसूस करते हो। जबकि देखा जाए तो एक बंद जेल है और एक खुली जेल है। ज़रा निकल के दिखाओ तो घर से। सोने के कंगन हमारे घर के पहने हो, चांदी की पायल हमारे घर की पहनी हो, और जब तक तुम्हारे हाथ में ये सोने के कंगन और पाँव में चांदी की पायल है तब तक तुम हमारे घर से बाहर नहीं निकल सकते। मंदिर गई हो तो 1 घंटा से 1.5 घंटा कैसे लगा, पहले जवाब दो। वहाँ गई थी तो कैसे गई थी, पहले जवाब दो। ये बंधन नहीं है, लेकिन ये बंधन सुरक्षा का बंधन है। कौन सा बंधन है? सुरक्षा का बंधन है, मर्यादा का बंधन है।
आदर्श का बंधन है। यदि इस बंधन के अंदर आप अच्छी तरह से रहोगे तो ये बंधन आपको स्वतंत्र होने में सहयोग करेगा, और इस बंधन को यदि आपने तोड़ दिया तो ये बंधन फिर लोहे की बेड़ी बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? सोने के बंधन किस तरह के हैं, क्यों हैं, और उसका पालन करना है कि नहीं करना है? करना है। और जिसने इन बंधन का पालन कर लिया वो लोहे की बेड़ी में नहीं जाएगा, और जिसने इस बंधन को तोड़ दिया वो लोहे की बेड़ी में पहुंच जाएगा। लेकिन हाँ, दो तरह से सोने के बंधन को तोड़ा जाता है। एक तो दीक्षा लेके, यदि दीक्षा लेने की भावना हो तो छोड़ दो, मत करो उस बंधन का पालन, आ जाओ हमारे पास में। हमारे पास क्या, जहाँ भी साधु संत हैं वहाँ चले जाओ, तो आपकी वो सोने की बेड़ी छूट जाएगी। और दूसरे तरीके से छोड़ोगे तो फिर तुम लोहे की बेड़ी के बंधन में पड़ जाओगे, क्योंकि दूसरे तरीके से तोड़ने का मतलब है कि गलत रास्ते पर जाना, है ना। तो स्वतंत्रता और परतंत्रता, हमने परतंत्रता को ही स्वतंत्रता मान लिया है। अभी आप स्वतंत्र हैं कि परतंत्र हैं? लो, आप स्वतंत्र तो बैठे हो और कह रहे हम परतंत्र हैं। स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, राजनीति की दृष्टि से स्वतंत्र हैं, लेकिन कर्मों की दृष्टि से परतंत्र हैं। कर्मों का बंधन ऐसा बंधा हुआ है कि इसको छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बंधन में तो गाय नहीं रहने की इच्छा करती, बंधन में कुत्ता नहीं रहना चाहता, बंधन में तोता नहीं रहना चाहता, बंधन में तो जीव जंतु नहीं रहना चाहते, ये तो मनुष्य है। छोटे से बच्चा जरा सा चलने लगे, जरा सा दौड़ने लगे, फिर उसे गोदी में पकड़ो, देखो कैसे छूट के भागता। नहीं रहना मुझे तुम्हारी गोदी में, छोड़ दो मुझे भी घूमना है, मुझे भी इधर उधर भागना है। वो बच्चा नहीं रहना चाहता तुम्हारी गोदी, मतलब गोदी के बंधन में बच्चा नहीं रहना चाहता। औरों की बात तो छोड़ो, वो भी भागना चाहता है, लेकिन रास्ता नहीं है अभी उसके पास। भागने की इच्छा तो है मगर रास्ता नहीं है, और भागना वो बच्चा नहीं। बहुत लोग चाहते हैं, बहुत लोग चाहते घर को छोड़ के भाग जाएं। इच्छा बहुतों की होती है, इस घर में बहुत कलेश होता है, सारे दिन इनकी करते रहो और मिलता कुछ है नहीं है, ऐसा लगता है भाग जाएं। अरे बोलिए ना, ऐसा भाव होते कि नहीं? लेकिन भागें कहाँ? लोग कहते हैं मर जाएंगे, इससे अच्छा तो मर जाओ। लेकिन लोग कहते हैं मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, लेकिन हम उनसे पूछते हैं मर करके कहाँ जाएंगे? रहना तो यहीं है। इस पड़ोस में मरोगे, दूसरे पड़ोस में पैदा हो जाओगे, दूसरे में मरोगे, तीसरे में पैदा हो जाओगे। रहना तो यहीं है। शरीर ही तो बदलेगा, शरीर बदलने से कर्म थोड़ी बदल जाएंगे। कर्म तो तुम्हारे साथ ही जाएंगे, जो यहाँ नहीं भोग पाओगे वो अगले जन्म में जाके भोगने पड़ेंगे। और आत्महत्या करके मरोगे तो और बुरे कर्मों में जाओगे। इसलिए जो भोगना है वो यही शांति से भोग लो, यही शांति से निपट लो उनसे। भैया ठीक है, अपना हिसाब यहीं चुकता कर ले, आगे परेशान मत करना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बंधन कर्मों के बंधन में है। अब कर्म अपना अपना फल दे रहे हैं, कर्म अपना रूप दिखा रहे हैं। तुम डर जाते हो, तुम रोते हो, तुम परेशान होते हो, तुम दुखी होते हो कि हाय मैं इतना परेशान हूँ, हाय मैं इतना दुखी हूँ, हाय मुझे ऐसा हो गया, हाय मेरे बेटे को ऐसा हो गया, हाय मेरी पत्नी को ऐसा हो गया, हाय मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं, हाय मेरा पड़ोसी बहुत परेशान है, हाय मेरी मम्मी बहुत परेशान है। तुम दुखी होते हो। लेकिन हाँ, हर जीव का कर्म स्वतंत्र है। यदि एक चींटी है तो उसका कर्म अलग है, एक मच्छर है तो उसका कर्म अलग है, एक कुत्ता है तो उसका कर्म अलग है, और एक परिवार में 5 लोग रह रहे हैं तो 5 के कर्म अलग है।
स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। क्या? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। यानी किसी के कर्म किसी के काम नहीं आते हैं। माँ कहती है मुझे अपने बड़े बेटे से बड़ा प्यार है, छोटा तो ठीक है वो तो बुद्धू है, मुझे अपने बड़े बेटे से बड़ा प्यार है। माँ कह रही है लेकिन ध्यान रखना, बड़े बेटे से प्यार तुम्हें नहीं है, उसका पुण्य तुमसे प्यार करवा रहा है। माँ कहती है मैं अपने बेटे का बहुत ध्यान रखती हूँ, खाने का, पीने का, सोने का, पढ़ने का बहुत ध्यान रखती हूँ, उसको जरा सा कुछ हो जाए मैं बहुत दुखी होती हूँ। तुम नहीं कर रहे उसको प्यार, उसका पुण्य तुमसे प्यार करवा रहा है। उसका पुण्य कमज़ोर पड़ जाए तो फिर देखो वो बेटा वो ही रहेगा, प्यार खत्म हो जाएगा। तो कर्मों का बंधन दुनिया का सबसे बड़ा बंधन है। कौन सा बंधन? कर्मों का बंधन दुनिया का सबसे बड़ा बंधन है। और कर्मों की स्वतंत्रता सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। अभी हमने 10 दिन पहले स्वतंत्रता दिवस मनाया था, है ना। हमने अंग्रेज़ों को भगाने में बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी। बहुत से लोग फांसी पर लटके, बहुतों ने डंडे खाए, बहुतों ने पिटाई, लड़ाई, खूब मतलब दुखी हुए, बहुत परेशान हुए। तब कहीं जाकर ये अंग्रेज़ हमारे देश से गए। ठीक है ना। जितनी मेहनत इन अंग्रेज़ों को अपने देश से भगाने में करनी पड़ी थी, इससे ज़्यादा मेहनत कर्मों को भगाने में करनी पड़ेगी। अंग्रेज़ों को तो भगा दिया, कर्मों को भगाना बड़ा मुश्किल है। कर्म चिपके पड़े हैं अंदर में, दिखते नहीं हैं। अंग्रेज़ दिखते थे तो भगा दिया हमने, अब कर्म तो दिखते नहीं, कैसे भगाएं। कोई बर्तन में कालिख लग जाए तो राख से मांज के साफ कर देते हैं, कुछ चिकनाई लग जाए तो साबुन से साफ कर देते हैं। अब ये कर्म दिखाई तो नहीं पड़ते, कैसे साफ करें इन्हें? इन्हें साफ करने का तरीका धर्म है। धर्म के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है, है ना। तो कर्मों के बंधन में है। अच्छा, अब वर्तमान समय में हम जो कचौड़ी खाना है, इच्छा होती ना, शादी में जाना हो तो क्या इच्छा होती है? नए कपड़े खरीदना है, नई ज्वेलरी खरीदना है ना। और भी रक्षाबंधन आ रहा है, क्या इच्छाएं होंगी? चलो गुजिया की तैयारी करो। MP वाले होंगे तो गोंठा पपड़िया बना लो, राजस्थान यूपी वाले होंगे तो गुजिया बना लो, यूपी वाले होंगे तो घेवर बना लो। हाँ, सबके अपने अपने एरिया के अपने अपने पकवान हैं, है ना। और जैसे वो समय आता है इच्छा पैदा होना शुरू हो जाती है कि भाई अब ये करना है, खाने में ये, पहनने में ये, बोलने में ये, उसको राखी बांधना, इच्छाएं शुरू हो जाती हैं। अब इच्छाएं पूरी हो गई तो खुश, और नहीं हुई, अरे बोलिए ना, तो दुख। हाँ या ना, है ना। अच्छा, इच्छाओं की पूर्ति पुण्य के उदय में होती है, और इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो वो पाप का उदय है। ठीक है ना। तो इच्छा की पूर्ति के लिए हम पुण्य खर्च करते हैं। क्या खर्च करते हैं? पुण्य। पुण्य कहाँ से आया? धर्म से आया था। धर्म से जो हमने पुण्य कमाया वो पुण्य हमने इच्छा की पूर्ति में खर्च कर दिया। तो इच्छा क्या है? बंधन है या स्वतंत्रता है? इच्छा क्या, पहले तो ये देख लो, बंधन है या स्वतंत्रता है? यानी जिसके बिना रहा ना जाए, जिसके कारण से लड़ाई झगड़े हो जाएं, जो काम करके ही रहो, चाहे कोई कितना कहे तुम मानने वाले नहीं हो, ऐसी इच्छाएं बंधन है, जिसे कहते हैं व्यसन,
जिसे कहते हैं लत, जिसे कहते हैं आदत, जिसे कहते हैं बुरे संस्कार हैं, उसके बिना तुम मान ही नहीं सकते। गुटखा खाते, गुटखा के बिना नहीं मान सकते। शराब पीते हो, शराब के बिना नहीं मान सकते। यानी जितनी बुरी आदतें हैं, ये सारी इच्छाएं हमारे जीवन में, आपके जीवन में, किसी के भी जीवन में, ये सारी आदतें इंसान की बंधन के कारण हैं। बंधन यानी बंधा हुआ, बंधा हुआ मतलब उसके बिना नहीं है, वो काम जरूर करेगा, तो बंधन बांध रहा है। तो खाने पीने की आदत, बोलने की आदत, निंदा करने की आदत, बुराई करने की आदत, चुगली करने की आदत, ईर्ष्या करने की आदत, ये भी तो आदत है। ये भाव रूप में है। और खाना पीना दिखता है, ये द्रव्य रूप में है तो आदत है। पर शाम को आरती का समय है, स्वाध्याय का समय है, लेकिन मोहल्ले में पंचायत इकट्ठी कर लेते हो और आराम से बैठ के गप्पें करते हो। भाई किसी ने कहा मंदिर चलो, नहीं नहीं हम नहीं जाते शाम को मंदिर, हम तो सुबह एक बार हो आते, बस बहुत हमारे लिए। तो क्या कर रहे हो यहाँ बैठ के? पाप कर रहे हैं। और कितना मज़ा आ रहा है। और वही समय धर्म में लगा दो, नहीं हमारी आदत है, हम यहीं बैठते हैं, हम लोग सबकी आदत है, हम लोग यहीं बैठते हैं, हम लोग रोज़ बातें करते हैं। क्या हुआ? क्यों नहीं गए मंदिर? आदत। क्यों नहीं गए मंदिर? आदत। भाई चलो सुबह मंदिर चले जाया करो, नहीं नहीं हमारी आदत तो दुकान जाने की है। हाँ हमारी आदत है, हम नहीं जाते कहीं, मंदिर लेट हो जाते, वहाँ जाते हैं तो टाइम लग ही जाता, थोड़ा सा दूर भी है मंदिर तो टाइम लग ही जाता है, हम नहीं जाते मंदिर, हमारी आदत तो दुकान जाने की है। तो पैसा कमाना भी एक व्यसन हो गया। क्या हो गया? व्यसन। धन और धर्म, धन कमाओ लेकिन धर्म को छोड़ो मत। अब 10 लाखनी पर्व आ रहा है ना, सोनागिर में शिविर लग रहा है। बहुत से लोग तो शिविर में आ जाएंगे, बहुत से लोग शिविर में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? भाई जॉब है, नौकरी है, 10 दिन छुट्टी थोड़ी ले सकते हैं। इतनी सारी छुट्टियां नहीं हम नहीं ले सकते हैं, बहुत सारा पैसा कट जाएगा हमारा। नहीं, यदि 10 दिन के 10,000 कम हो जाएं तो वो बर्दाश्त नहीं है। धर्म ना करें, पूजा ना करें, भक्ति ना करें, वो तो बर्दाश्त है, लेकिन 10,000 कट जाएं वो बर्दाश्त नहीं है। और 10,000 कटने पे 10 करोड़ का धर्म हो जाएगा, ये फ़ायदा नहीं देखते, क्योंकि धर्म की कीमत नहीं जानते हैं। कि यदि हमने 10,000 यहाँ घटाए हैं तो हमें वहाँ करोड़ का फ़ायदा है। इस बात नोट में चाहिए करोड़, तो भाव रूप में, धर्म रूप में करोड़ नहीं चाहिए। कौन से रूप में करोड़ चाहिए? नोट रूप में करोड़ चाहिए। हाँ, यदि शिविर में आने पर 1 करोड़ रुपया मिल रहा हो तो आ जाएंगे। अरे बोलिए ना, हैं 1 करोड़ मिल रहा हो तो आ जाएंगे, और 1 करोड़ नहीं मिल रहा हो तो भाई कौन इतने दिन की छुट्टी लेगा? नहीं हम नहीं ले सकते हैं। हाँ, अभी बीमार पड़ जाओ, फिर लोगे कि नहीं लोगे? ले लेंगे। तुम्हारे बच्चे को कहीं बाहर जाना है तो फिर लोगे नहीं लोगे? फिर ले लेंगे। भाई घर संसार के काम में तो 1 मिनट में छुट्टी ले लोगे, लेकिन यदि धर्म का काम हो तो तुम धर्म की कीमत ही नहीं करते हो, इसलिए छुट्टी भी नहीं लेते हो, इसलिए दुकान भी तुमसे बंद नहीं होती है। पहले के समय में तो लोग 10 दिन के लिए सब कुछ छोड़ देते थे। अब कंपटीशन का ज़माना है, यदि 10 दिन उसने दुकान बंद कर दी तो आसपास के दुकान वाले उसके ग्राहक को पटाने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। चलो तुम 10 दिन दुकान बंद नहीं कर पा रहे, 4 दिन के लिए आ जाओ, 2 दिन के लिए आ जाओ, 1 दिन के लिए आ जाओ, आओ तो सही, देखो तो सही शिविर में क्या सिखाते हैं, क्या बताते हैं। जब शिविर ख़त्म होता है ना तो एक ही बात सबके मुंह पर होती है, घर जाने का मन नहीं कर रहा हैं। हम ये विचार नहीं करते हैं कि जितना ये हमें छोड़ेगा उतना हमें धर्म करने का टाइम मिलेगा, उतना हमें स्वाध्याय का टाइम मिलेगा, उतना हमें माला फेरने का टाइम मिलेगा, उतना हम अपने आप में कुछ रम सकेंगे। हम विचार ही नहीं करते हैं। हमें तो लगता है नहीं
जितना धन होगा उतने हम अच्छे होंगे, उतने हम बड़े बन जाएंगे, उतना हम अच्छा कहलाएंगे, उतना लोग हमारा सम्मान करेंगे। लोगों के मन में ये विचार होते हैं। तो इच्छाओं की पूर्ति करना यानी बंधन की पूर्ति करना। इच्छाएं हैं, आदत है, और हम उसमें और घी डाल, अग्नि है, अग्नि में घी डालो, क्या होगा? अरे बोलिए ना, और ऊंची हो जाएगी। फिर और घी डालो, फिर और ऊंची हो जाएगी। हमारी एक इच्छा हुई, हमने उसकी पूर्ति करी, फिर दूसरी इच्छा खड़ी है, फिर हमने उसकी पूर्ति करी, फिर तीसरी इच्छा खड़ी है, फिर हमने उसकी पूर्ति करी। सारी जिंदगी कर क्या रहे हैं? अग्नि में घी डाल रहे हैं, और फिर कहते हैं हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं, है ना। ये तो हमें पता ही नहीं था। क्या? ये तो हमें पता ही नहीं था कि इच्छा पूर्ति करने पर और इच्छाएं हो जाएंगी। ये तो हमें पता ही नहीं था कि इच्छा पूर्ति ना होने पर हम दुखी हो जाएंगे। ये तो हमें पता ही नहीं था कि इच्छा ये मेरी नहीं है, ये तो कर्मों का फल है। कर्मों के उदय में ये इच्छाएं हो रही हैं, ये तो हमें पता ही नहीं था। और जिए जा रहे हैं, हमें बहुत कुछ नहीं पता है। फिर भी जरा कोई कह दे तेरे को ये पता? हाँ हमें सब पता है। क्या समझता तू हमें? हम सब जानते हैं। क्या पता है? कुछ नहीं पता है। जो पता होना चाहिए था वो कुछ नहीं पता है, और जो नहीं पता होना चाहिए था, अरे बोलिए ना, वो सब कुछ पता है। जिससे कर्मों का बंध होना है वो सब कुछ पता है, और जिससे कर्म से छूटना है वो बिल्कुल नहीं पता है। बस यही तो नहीं पता था। भाई मेरा मन तो बड़ा मीठा खाने का कर रहा है। कई बार बोलते कि नहीं बोलते? अरे बोलिए ना, करता आज तो बहुत मीठा खाने का मन कर रहा है। अब आप देखो, आपका मीठा खाने का मन कर रहा है या कर्म ने कहा कि मीठा खाने का मन कर रहा है? अरे बोलिए ना, भगवान के मुंह से कभी सुना आज बहुत मीठा खाने का मन कर रहा है? वो खाते ही नहीं है। क्यों? इच्छाएं खत्म। क्यों खत्म? मोहिनी कर्म खत्म, भूख खत्म। क्यों? असाता वेदनी खत्म, नाम कर्म खत्म, शरीर ही खत्म। और जब शरीर ही खत्म हो गया तो सारे शरीर से संबंधित सारे काम खत्म हो गए। अब सारे काम खत्म हो गए, आत्मा के ध्यान में आराम से लीन है, आराम से बैठे हुए हैं। और इच्छाएं कौन कर रहा है? उनके भक्त कर रहे हैं। भक्तों के द्वारा भगवान के सामने इच्छाएं पैदा की जा रही। भगवान जरा ऐसा हो जाए, भगवान जरा वैसा हो जाए, भगवान जरा ये चीज़ नहीं है ऐसी हो जाए। जो इच्छा छोड़ के बैठे हैं, हम उनके सामने इच्छाएं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमने अभी अपने वीतरागी भगवान को पहचाना नहीं है। जिस दिन वीतरागी भगवान को पहचान जाओगे उस दिन तुम्हारी इच्छाएं कम हो जाएंगी, तुम्हारी इच्छाओं में परिवर्तन आ जाएगा, तुम्हारे विचारों में परिवर्तन आ जाएगा, तुम्हारी डिमांड बंद हो जाएगी। भगवान से तो छोड़ो, तुम घर वालों से डिमांड करना भी बंद कर दोगे जिस दिन तुम भगवान को वास्तव में पहचान जाओगे। तो अंदर से इच्छाएं पैदा होती हैं। अरे मुझे तो सोने के कंगन खरीदने हैं। क्या इच्छा हुई? अरे बोलिए ना, सोने के चैन खरीदनी है। पुरुष तो पहनते ना चैन, नहीं पहनते? कौन कौन पहना हुआ है जरा बताना तो सही। कितने लोग सोने की चैन पहने हैं? अब नहीं बताओगे? मुझे नहीं बता, अब नहीं बताओगे, अब तो मामला गड़बड़ है। हैं? सोने की चैन पहनना है मुझे, तो मेरी इच्छा हो रही है। देखो मेरा भाई पहना है, मेरे पिताजी पहने हैं, पड़ोसी पहना है, मेरे रिश्तेदार पहने, मेरे जीजा जी पहने, सबके पास सोने की चैन है, मेरे पास नहीं। मुझे भी बड़ी इच्छा हो रही सोने की चैन पहनने की। अब ये इच्छा पैदा किसने करी? आत्मा ने, या आत्मा से बंधे हुए जो कर्म हैं उसने? कर्मों ने। किसने इच्छा पैदा करी?
कर्मों ने। और हम कहते क्या हैं, मेरी इच्छा हो रही है। हम कर्म ना कह करके कर्म को हटा देते हैं और मैं आत्मा हूँ और अपना नाम लेते हैं। मेरी मीठा खाने की इच्छा हो रही है, मेरी नए कपड़े पहनने की इच्छा हो रही है, मेरी घूमने की इच्छा हो रही है। नहीं, ये कर्म घुमा रहा है। जब तक कर्म का उदय ना हो ना, तुम घूम नहीं सकते। वो जहाँ बिठाएगा तुम्हें बैठना पड़ेगा। एक भाई थे, उनका फ्रैक्चर हो गया। 6-7 महीने बेड पर पड़े रहे। बेड पर लेटे लेटे वो ये भूल गए कि मैं खड़ा भी हो सकता हूँ। अब देखो, कर्म ढीला पड़ रहा है, खड़े होने वाला, लेटने वाला ढीला पड़ रहा है और खड़े होने वाला शुरू हो रहा। तो मन में आया, उठ के देखो तो सही। थोड़ा सा उठे, हाँ उठ गया। बैठे, बैठ गया। उठ के खड़े होके देखा, अरे मैं तो खड़ा हो गया। किसने खड़ा किया? अरे बोलिए, कर्मों ने। किसने लिटाया? कर्मों ने। लेकिन ध्यान रखना, यदि कर्म अपना असर दिखा सकते हैं तो पुरुषार्थ भी अपना असर दिखा सकता है। यदि पुरुषार्थ में ताकत ना होती, कर्मों में ही ताकत होती, तो भगवान भगवान ना बनते। कर्म सब कुछ नहीं है, कर्म बहुत कुछ है, मगर सब कुछ नहीं है। कर्मों पर विजय प्राप्त करने की ताकत तुम्हारे अंदर में है। इच्छा पैदा हुई, कर्मों ने इच्छा पैदा करी। कचौड़ी खाने की इच्छा हो रही, आज नहीं खाऊंगा, भले कल खा लूँगा। विजय प्राप्त कर लिया आपने। ऐसा सामान चाहिए, आज नहीं मिलेगा, चाहे कल भले मिल जाए, आपने विजय प्राप्त कर ली। तो कर्मों पर विजय प्राप्त करने की ताकत केवल मनुष्य में है। इसलिए मनुष्य शरीर से मोक्ष की प्राप्ति होती है। संयम का पालन होता है, उपवास होता है, त्याग होता है, दान होता है। तो इच्छाएं कर्म के उदय में, किसके उदय में? इच्छाएं तुम्हारी नहीं है, इच्छाएं आत्मा की नहीं है, इच्छाएं कर्म की हैं, शरीर की है। ये तो हमें पता ही नहीं था, अब तो पता चल गया। अब विचार करना, जो इच्छा हो रही हो उसको वहाँ रोक के कहना, भाई कल मिलेगा आज। जैसे तुम्हारा नौकर यदि पैसा मांगे तो क्या कहते? आज नहीं, कल दूंगा। कहते हो नहीं कहते हो? ऐसी खुद की इच्छाएं हो रही हो तो आज नहीं, कल दूंगा। जो काम तुम दूसरों के साथ कर रहे हो वो खुद के साथ शुरू कर दो। ठीक है ना? अरे बोलिए ना, हैं? ये तो हमें पता ही नहीं था। तो 28 तारीख से महामंत्र नमोकार की जाप का यहाँ पर कार्यक्रम है, स्थापना है। और ये जाप 17 सितंबर तक चलेगी। कब तक? 17 सितंबर तक। इसका थोड़ा सा ब्यौरा मैं आपको बता देती हूँ। 28 तारीख की स्थापना में सबको आना है, सबको उपस्थित होना। 28 तारीख की सुबह 6:30 बजे, 6 साढ़े 6 बजे उपस्थित होना सबको ज़रूरी है। स्थापना में यहाँ पर स्थापना के साथ आपको संकल्प दिलवाया जाएगा और एक एक माला मैं अपने सामने शुरू करवाऊँगी। एक एक माला, माला से माला नहीं करनी है, लौंग से जाप करनी है। उत्कृष्ट उत्तम जाप होती है लौंग से जाप करना। तो लौंग से जाप करनी है। 108 लौंग एक दीपक में मिलेंगी और 3 लौंग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राय नमः की, और 11 लौंग जो आपका गिननी है ना, 11 माला फेरनी है कि एक माला हो गई तो 1 लौंग रख दी, 2 माला हो गई तो 2 लौंग रख दी। तो 108 लौंग में 1 लौंग पर नमोकार मंत्र पढ़ा, उसे रख दी। दूसरी पर पढ़ा, उसे रख दी। तीसरी पर पढ़ा, उसे रख दी। ऐसी 108 पूरी हो गई। फिर उसी लौंग को वापस ले लो और एक लौंग, जो 11 लौंग है उनमें से 1 लौंग दूसरी तरफ रख दो। ऐसे आपको 11 बार करना है। तो एक जनों को कम से कम 11 माला फेरनी है। कम से कम कितनी? 11 माला। समय सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक, 10:30 बजे तक आप यहाँ पर जाप कर सकते हो। कभी भी आओ और कभी भी कर लो।
हाँ, ये नहीं है कि आपको इतने बजे आना, इतने बजे आना है। सुबह एक आहुति दी जाएगी प्रतिदिन 8 बजे, 8 साढ़े 8 के बीच में एक आहुति दी जाएगी। रोज़ की आहुति रोज़ होगी। जितनी जाप आपने करी हैं उस जाप की जो आहुति दी जाती है, उस जाप के करने से यदि आप आहुति देते हैं तो उसका फल 10 गुना हो जाता है। तो इसलिए आहुति में यदि आप उपस्थित होते हैं तो सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। और इस तरह से ये जाप चलेगी 16 तारीख तक, और 17 तारीख को इसका समापन हवन और आपकी जो पालकी यात्रा है वो इस कार्यक्रम को किया जाएगा, है ना। जो सोनागिर के लोग हैं उनका तो यहाँ बैठकर जाप करना ज़रूरी है, यहीं बैठकर, ये स्थान निश्चित कर दिया है। अब इस स्थान पर आकर जाप करोगे आपके भाव कुछ और होंगे, लेकिन जो इस सोनागिर से बाहर विराजमान हैं वो भी, उनको भी मैं जाप में शामिल करूँगी। यहाँ की जाप अलग लिखी जाएंगी और जो बाहर जाप करेंगे अपने अपने घरों में, उनकी जाप अलग लिखी जाएगी। और उन्हें भी कम से कम 11 माला करनी है। एक मोबाइल नंबर दे दिया जाएगा, उस मोबाइल नंबर पर आप मैसेज भेज करके अपना नाम यहाँ के रजिस्टर में नोट करवा के आप ये बता सकते हैं कि आपने कितनी जाप करी है। और सबसे ज़्यादा जाप करने वालों को, भावपूर्वक जाप करने वालों को, समझ गए? अरे बोलिए ना, समझ गए? सोनागिर वालों का अलग और बाहर वालों का अलग, दोनों का इनाम अलग रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का, और मंत्रों में नमोकार का, टेलर में नाप का, गर्मी में ताप का, और होने वाले नमोकार के जाप का, रिश्तों में अपने का, त्रिशला माँ के सपने का, और नमोकार मंत्र की जाप जपने का, नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, और नमोकार मंत्र की जाप में अच्छे अच्छे भाव का। कहाँ कहाँ से आए हैं? शहर का नाम बताइए। जबलपुर से। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जबलपुर का। नैनपुर, अच्छा। देवों में असुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में नैनपुर का। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, और आने वालों में सांगानेर का। चंदेरी, फलों में बेरी का, अच्छे काम में नहीं होने में देरी का, और आने वालों में चंदेरी का। फिरोज, खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में फिरोजाबाद का। गुना, अनाज में चना का, पेड़ में तना का, और आने वालों में गुना का। जेब में नोट का, जेब में नोट का, नेता में वोट का, और आने वालों में बड़ौत का। हैं? फरिया, पथरिया, अच्छा। सावन में बिया का, दिवाली में दिया का, और आने वालों में पथरिया का। मुरैना, चेहरे पर नैना का, बोलने में बैना का, और आने वालों में मुरैना का।